नमस्कार, 9 बजे 9 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रघुराज सिंह ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने सपा नेता अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन को मुगलों की नाजायज औलाद कह दिया है। जी हाँ, उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल रघुराज सिंह योगी सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री हैं। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि ये वोट बैंक की खातिर अपने पिता को पिता नहीं कहते बल्कि बाबर को पिता बनाने पर तुले हुए हैं। उनका कहना था कि वोट बैंक की राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं कि ये मुगलों की नाजायज औलाद बनने पर उतारू हो गए हैं। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा पर भी रघुराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में ताड़का का रोल निभा रही हैं। उनसे बंगाल सरकार संभाली नहीं जा रही है। लगातार हिंदू मारे जा रहे हैं, लेकिन वो ताड़का का रोल निभा रही हैं सिर्फ वोट बैंक की खातिर। अब उनका यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर जो विवादित बयान दिया गया था, उसको लेकर के पूरे देश भर में आक्रोश व्याप्त है। अभी उसकी आग ठंडी नहीं हो पाई है। उसके बाद में रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर से कुछ विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के दौरान अपने कार्यालय में समाजवादी पार्टी के लोगों को संबोधन किया। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि ये लोग अगर हर मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात कहेंगे तो हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है, जिसको लेकर के पूरे आगरा में हिंदू महासभा के अंदर आक्रोश व्याप्त है। और वहीं हिंदूवादियों ने तमाम मंदिर के बाहर में बैनर लगा दिया है और उसके ऊपर रामजी लाल सुमन का फोटो भी लगा है और उसके ऊपर साफ तौर से लिखा है कि रामजी लाल सुमन का किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। हर मंदिर में उनका प्रवेश वाजिब है। और उन्होंने मंदिर के जो महंत हैं उनसे अपील भी की है कि रामजी लाल सुमन को यहाँ पर पूजा अर्चना नहीं की जाए। तो कह सकते हैं देश भर में फिर से रामजी लाल सुमन को लेकर जो है आक्रोश व्याप्त हो चुका है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा था जिसमें भगवान श्री राम की माता जी को जो है एक अब टिप्पणी की गई। तो फिलहाल इसकी जानकारी जैसे ही हिंदू संगठन के लोगों को होती है, वो तत्काल कलवारी जो पुलिस है उनको अवगत कराते हैं कि इसमें विधिक कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया। फिलहाल कलवारी पुलिस द्वारा युवक को उठा के लाया जाता है और उसके बाद उसे जो 151 का चालान कर उसे एसडीएम कोर्ट भेज दिया जाता है। जैसे ही वह एसडीएम कोर्ट पहुंचता है, वहां पहुंचने के बाद उसका जैसे उसकी जमानत हो जाती है, तुरंत हिंदू संगठन के लोग इसमें नाराजगी जताते हैं कि जिस तरीके से भगवान श्री राम की माता के खिलाफ अब टिप्पणी की गई, उन्होंने कार्रवाई की मांग की कि जो है 151 के चालान में जिस तरीके से उसको जमानत मिल गई, तो उन्होंने कार्रवाई की मांग की कि किसी तरह इसको जो है जेल भेजा। फिलहाल लगातार हंगामा को देखते हुए एसडीएम कोर्ट ने उसे 14 दिन के लिए जो है विधिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। पासनीगढ़ निवासी महेंद्र नगर इलाके की एक अधिवक्ता को जोमेटो से फास्ट फूड मंगाना महंगा पड़ गया। अधिवक्ता ने बताया कि दिन शनिवार हनुमान जन्म उत्सव के अवसर पर उन्होंने वीआईपी पिज्जा हट से कुछ पार्सल ऑर्डर किया था। जब वह पार्सल अधिवक्ता के घर पहुंचा तो उन्होंने उस पार्सल को खोल कर देखा तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। फिर भी अधिवक्ता ने उस पार्सल को जब खाया तो उसमें अजीब सी फीलिंग उन्हें आने लगी। तो इस बात की जानकारी जब उन्होंने वीआईपी पिज्जा हट चली तो उन्होंने बताया कि मैडम आपके यहाँ जो पार्सल पहुंचा है वह नॉनवेज पहुंचा है। इस बात को सुनते ही अधिवक्ता की हॉपलेस हो गई और उन्हें फोबिया चढ़ गया, क्योंकि अधिवक्ता नॉनवेज नहीं खाती थी। इस बात को लेकर अधिवक्ता की तबीयत बिगड़ गई। जब इस बात की पूरी जानकारी वीआईपी पिज्जा हट के मालिक से ली गई तो उन्होंने बताया कि आपका पार्सल रद्द बदल हुआ है, किसी और का पार्सल आपके यहाँ पहुंचा है। जब इस बात की बारीकी से जानकारी ली गई तो वीआईपी पिज्जा हट के मालिक ने इसको स्वीकारा है कि वह पार्सल किसी और का नहीं बल्कि सेफ के द्वारा वही पार्सल जो बना था वही अधिवक्ता को पहुंचा है। इस बात को सुनकर अधिवक्ता के द्वारा संबंधित अधिकारी यानी जिलाधिकारी सीएम पोर्टल पर वीआईपी पिज्जा हट की शिकायत की है। अधिवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से पार्सल को भेजना, इस तरीके से फास्ट फूड को भेजना मेरी कहीं ना कहीं एक मानसिक प्रताड़ना की गई है, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे वीआईपी पिज्जा हट मालिक पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब इस पूरे मामले में यह देखना होगा कि वीआईपी पिज्जा हट मालिक पर प्रशासन के द्वारा किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। रायबरेली में एक भीषण हादसे में एक व्यक्ति की जान गई। अगर बात करें पूरा मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवाबगंज चौराहे का है और वहीं पे लखनऊ प्रयागराज हाईवे पे है, जहाँ पे दो कार
आगे से हुंडई और एक और किसी कंपनी की कार थी जो आमने से टक्कर हो गई आमने सामने दोनों की, और उसमें से लगभग बताया जा रहा है 5 से 6 लोग घायल है। ये घटना जो है लगभग दोपहर में 4 साढ़े 4 बजे करीब हुई, और जब थाना इंचार्ज जगतपुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, एक लोग की मृत्यु हुई है जो कि प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। बाकी की अभी छानबीन जारी है और आने वाले समय में पता चलेगा कि ये घटना किस वजह से ड्रिंक एंड ड्राइव में हुई थी या किस वजह से हुई थी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। कुशीनगर जिले के नगर पंचायतों में बड़े पैमाने पर अनियमितता देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं रामकोला नगर पंचायत की। वैसे रामकोला नगर पंचायत उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नगर पंचायतों में से एक है। यहाँ पर जहाँ पर भी आरसीसी नालियाँ या आरसीसी रोड बनवाए जा रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर अहिरौला की गिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहीं कोरसेंट प्रयोग किया जा रहा है। तो सरिया बिहार वाली सरिया का ज़्यादातर से जगहों पर प्रयोग किया जा रहा है। वैसे ना तो यहाँ पर कोई जो इंजीनियर रहता है और ना ही यहाँ पर कोई टेक्निकल स्टाफ जो इन मटेरियलों को परख सके और जांच सके। वैसे मनमाने तरीके से धड़ल्ले से काम हो रहे हैं और इन कामों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं रामकोला नगर से रामकोला पड़ौला की तरफ जा रही सड़क NH 730 की, जहाँ पर सोसाइटी के पास जो खेतान मिल की सोसाइटी है वहाँ पर एक आरसीसी नाली का निर्माण कराया जा रहा है और वहाँ पर बड़े पैमाने पर अहिरौला की गिट्टी, कोरसेंट और बिहार की सरिया का प्रयोग किया जा रहा है। जब हमने इस संबंध में बात करने का प्रयास किया तो जेई आनाकानी करने लगे। अब देखने वाली बात तो होगी कि मामला सामने आने के बाद इस कार्य पर अधिकारियों द्वारा कार्रवाई होती है या धड़ल्ले से इसमें भ्रष्टाचार होता रहता है। इस समय सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में मनरेगा सबसे अधिक हावी प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा 7 सितंबर 2005 को मनरेगा अधिनियम पारित किया गया, जिसमें गरीब और ग्रामीण परिवारों को सरकार हर वर्ष 100 दिन की रोजगार देने की दावा करती है, ऐसे परिवार को जिनके पास जॉब कार्ड हो। आज हम बात करेंगे डुमरियागंज विकास खंड का ग्राम पंचायत भैसैया है, जहां एक नाला खोदाई के कार्य के लिए 149 मनरेगा श्रमिक फर्जी लगा दिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिर्फ ग्राम प्रधान के द्वारा फोटो खींचने का काम किया जा रहा है, जबकि मौके का कोई काम नहीं है। लेकिन खंड विकास अधिकारी डुमरियागंज व APO की निष्क्रियता के कारण सरकार के लाखों रुपए भ्रष्टाचार की बेदी चढ़ते नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि खंड विकास अधिकारी ऐसे ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करते हैं या फिर ऐसे ग्राम प्रधानों को खुला छोड़ देते हैं जो सरकारी धन के लूट खसोट में अपनी अहम भूमिका निभाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर में एक संभावित दौरा है। लगभग 24 अप्रैल को कानपुर में नरेंद्र मोदी यहां पर आ सकते हैं। आपको बता दें कि यहां पर कानपुर मेट्रो का दूसरा चरण की शुरुआत होनी है, जिसमें ये मेट्रो मोती झील से लेकर के कानपुर सेंट्रल तक जाएगी। वहीं यहां पर एक पनकी पावर प्लांट बनाया गया है, जो कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा पावर प्लांट माना जा सकता है। इन दोनों का लोकार्पण वो कर सकते हैं। इसकी तैयारी को लेकर के लगातार कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस कमिश्नर लगातार जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ का जायजा ले रहे हैं। इसी के साथ साथ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, वो सभी कार्यक्रम स्थल पर जाकर उनके साथ में कहीं ना कहीं सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि आने वाली 24 अप्रैल को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी का सामना किसी को ना करना पड़े। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात रात 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ।